हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य वैस। सो एसजेवीएन लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जूनियर फील्ड ऑफिसर एचआर का, ये उसका आंसर किया है। और अभी आपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर का वैकेंसी देखा होगा, तो ये पेपर का जो पैटर्न है हो सकता है आपको हेल्प करे। तो मैं इस जो एग्ज़ाम का आंसर की सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एचआर में। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी वेलफेयर प्रोविज़न अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है वो कैंटीन है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। कैंटीन आपका सेक्शन 46 में होता है आई थिंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग defines performance goals to the organization and determining what action and resources are needed to achieve the goals। तो ये प्लानिंग होता है, मतलब प्लानिंग वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, वही चीज़ है एक तरीके से। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ ESI ऑपरेशंस। तो ये ESIC होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ द पीपल टू द जॉब विद न्यू असाइनमेंट टू, ये आपका प्लेसमेंट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस, देखिए एक सेक्शन का क्वेश्चन आया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में कौन सा सेक्शन पेंशन से होता है, पेंशन स्कीम का है? तो 6A जो है वो पेंशन का है। तो ये सारे पढ़ लीजिएगा, 6A, 6B, 6C, 6D। विच आर द फॉलोइंग असाइंस द न्यूमेरिकल वैल्यू टू जॉब अंडर जॉब इवेल्युएशन मेथड। तो पॉइंट रेटिंग मेथड होता है। द डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये आपका सेक्शन 10 में आता है। देखिए सेक्शन से ही प्रॉपर क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, इसका आंसर निगोसिएशन है, वैसे तो डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद ग्रेट लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब इज कॉल्ड। ये आपका सिलेक्शन आएगा। देखिए आप अगर VSP राव या अश्वत्थ थापा ये डेसलर की बुक पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट डिफिनीशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, द ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर इज आल्सो कॉल्ड पैटर्निस्टिक थ्योरी होती है। ये डेफिनेशन हो सकता है आपको PRN सिन्हा में मिले। विच थ्योरी सजेस्ट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए लीडर आर टू मेक वैल्यूड आर डिजायर्ड रिवार्ड्स अवेलेबल इन द वर्क प्लेस एंड टू क्लैरिफाई फॉर द सबॉर्डिनेट द काइंड्स ऑफ बिहेवियर दैट विल लीड टू दोज बिहेवियर्स। तो ये 5 गोल थ्योरी होती है। देखिए 5 गोल थ्योरी ही होगी, बाकी जो है आपका कुछ हो नहीं सकता इसमें। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एक्शन टू बी टेकन अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो टर्मिनेशन ही होता है फाइनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड टू एन एम्प्लॉय एज ए नोटिस दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट। तो सबसे पहले उसमें इश्यू ऑफ चार्जशीट होता है। The authentication of orders, decisions and others under the ASI Act is signed by आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन होता है। Which of the following provides the sustenance of life plus preservation of the efficiency of worker। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है, फेयर वेज क्या होता है। Which of the following is not essential for good फाइलिंग सिस्टम। तो ये तो थोड़ा सा सिलेबस से आउट है, तो इसका आंसर है वास्टनेस। बाकी तो आपको दिख रहा होगा, कम्पैक्टनेस, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। व्हाट डज HRA स्टैंड फॉर इन ए बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, हाउस रेंट अलाउंस होता है ये सैलरी में। विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस, वर्कमैन में सेक्शन 2S होता है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर में तो पढ़ना चाहिए आपको, देखना चाहिए। अब ये काफ़ी अच्छा सेक्शन पूछा है। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन डील्स इन द इंफॉर्मेशन ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्सिलिएशन टू बी सेंट टू द पार्टीज टू द डिस्प्यूट अंडर ID एक्ट 1947, सेक्शन 12A। अब देखिए आपको अगर सेक्शन, देखिए 10A तो बहुत लोग पढ़ते हैं, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के रिलेटेड होता है, बट सेक्शन 12A नहीं पढ़ते हैं, तो वो देख लेना आप लोग। सेक्शन 11 भी इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई, डेवलप एंड मेक द पीपल रेडी टू ऑक्यूपाई हाई एज, आपका सक्सेशन प्लानिंग होगा। ठीक है, कुछ तो डेफिनेशन आपको नॉर्मल याद ही होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय विच द मैनेजर्स डेवलप दियर एबिलिटी टू, इसका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। ठीक है,
द इनिशिएटिंग प्रोसेस पर्टेनिंग रजिस्ट्रेशन आपका चैप्टर 2 में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, ये आपका सेक्शन 6 में आता है, अप्रूवल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज में। विच ऑफ द व्हाट इज़ द टाइम प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। सो अगर लेस देन 1000 एम्प्लॉई है तो ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे है, और अगर इक्वल टू है और या ग्रेटर देन है तो आपका फिर वो वैसे हो जाता है 10th डे वाला है। द फाइनेंसिंग ऑफ लेबर वेलफेयर प्रोग्राम इज डन बाई एम्प्लॉयर होता है। लेट अस सपोज अभी लेबर राइट्स डे आ रहा है 1 मई को, तो जो एम्प्लॉयर है वो ऑर्गेनाइज करेगा, तो उसकी फाइनेंसिंग वो करेगा, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल उसका इफेक्ट नहीं होता है, वो तो बनाई जाती है, मतलब ये आपका इसकी मीटिंग ज़रूरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द written statement of what the worker actually does, how B or C does it, the working condition, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन डील्स विद प्रमोटिंग ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन, ये आपका कन्वेंशन नंबर 144। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉई टू दियर जॉब्स, दियर को वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका इंडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी जो होती हैं ये आपका सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 7 बी तक हो, 7 तक होता है, उसमें शायद CD तक है, तो वो देख लीजिएगा। तो उसमें ऐसे वर्क कमेटी होता है, फिर कोर्ट मतलब आपका इसमें कोर्ट ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है, वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, और यही सब होता है उसमें। सेक्शन 3 से होता है, शुरुआत होती है, ठीक है। तो आपको ये डिस्प्यूट सेटलमेंट और डिस्प्यूट प्रिवेंशन मशीनरी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17, तो ये आपका होता है 16 का कैंटीन होता है, 17 का रेस्ट रूम होता है, और 19 में आपका ये आता है फर्स्ट एड आता है, 18 में अदर फैसिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू इंटरवेंशन बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इज एडजुडिकेशन होता है, ठीक है। देखिए कॉन्सुलेशन और आपका एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन में डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इज सेट टू बी एक्सपीरियंस बाय द सिंगल इंडिविजुअल व्हेन हिज और हर ओन गोल्स, वैल्यू और रोल्स डाइवर्ज। तो इंट्रापर्सनल होता है, सॉरी, ये इंडिविजुअल में इंट्रापर्सनल। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर चैप्टर 4 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपनसेशन दैट सर्व्स एज, तो ये आपका बेस पे होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ वेज, तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बाकी सब होते हैं। अब बाकी हमने आपको बोले कितनी बार वीडियो में बताया कि स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, सब में डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एन एम्प्लॉयर फॉर रीजंस अनरिलेटेड टू द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ले ऑफ होता है। द फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये आपका 1 मंथ है, 30 डेज नहीं है, 1 मंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज़ ऑफ लेबर कोड, तो ये सेक्शन 15 में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द, तो एम्प्लॉय रेफरल्स होता है, इंटरनल होता है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स द लिस्ट ऑफ, ये शेड्यूल 5th में दिया है। इसके बाद रिलेटिव वर्थ जॉब इवेल्यूएशन में मिलती है। इसके बाद आपको इन्वेस्टिचर और डाइवेस्टिचर का ओरिएंटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्स द माइनर मॉडिफिकेशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू हायर थ्रू ही और सी वॉज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन दियर पोटेंशियल परफॉर्मेंस,
तो ये आपका डाइवेस्टिचर ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, माइनर मॉडिफिकेशन वाला। अब ये प्रोविडेंट फंड में सेंट्रल बोर्ड आता है 5A में, और सेक्शन 10A में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट एक्शन अंडरटेकन टू रेगुलेट द लेवल और स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस और बोध फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये वेज पॉलिसी होती है। एलमेक्स मॉडल होता है, जॉर्ज ग्रे ने दिया था ये। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में वेलफेयर एंड हेल्थ का आता है, चैप्टर 5 में आता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन, ये किसमें, ऑक्यूपेशनल डिसीजन शेड्यूल 3 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेथड ऑफ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखिए आपको याद करना पड़ेगा। इसमें 3 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और टास्क, रिलेटिव नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव में PAQ होता है, ठीक है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सोशल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ये सब मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। आप कैलकुलेटिंग वेजेस अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट सेक्शन 5 में है, देखिएगा। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में डिससेटिस्फायर आपका हाइजीन फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी, ऊपर देखिए आपका पूरा दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका जौहरी विंडो तो क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए, देख लीजिएगा। इसमें ओपन, हिडन, क्लोज, ब्लाइंड, ठीक है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट आपका चैप्टर 5 में आता है। अब देखिए यहाँ आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन पूछ ली है, ठीक है। when the dispute is submitted by the agreement of the parties to one or more arbitrators करके, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आया था, ठीक है, और फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन आपका 1875 में बना था शायद। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट, तो इसमें डिडक्शन में भी, इसमें देखिए सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 है, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिडक्शन में भी मेड फ्रॉम वेजेस है सेक्शन 7 में, ठीक है। इसके बाद CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इसके बाद एम्बुलेंस रूम आपका 500 या मोर 500 से ज़्यादा वर्कर में, मोर देन 500 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन प्लीजरेबल और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अप्रेजल ऑफ वंस जॉब और जॉब एक्सपीरियंस, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस सेक्शन 9 इंडस्ट्रियल पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर 500 और मोर में दिया है। सेफ्टी ऑफिसर 1000 में होता है, मोर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु रेगुलरली मीट विद द एम टू सॉल्व प्रॉब्लम टू फैसिलिटेट हाई स्टैंडर्ड टू द वर्क प्लेस, ठीक है। तो इक्वालिटी सर्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द लिटिल बुकलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी पॉलिसी, तो ये ऑफिस मैनुअल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन ग्रुप बिहेवियर इज करेक्टराइज बाई क्लोज, तो ये नॉर्मिंग आता है, पहले फॉर्मिंग होता है, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग, फिर एडजर्निंग, तो नॉर्मिंग में क्लोज होता है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद ID एक्ट में काउंसिलेशन, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन इसमें आता है। सबसे पहले आता है आपका शायद काउंसिलेशन ऑफिसर, फिर नहीं, सबसे पहले वर्क्स कमेटी, फिर काउंसिलेशन ऑफिसर, फिर बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन, और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो सेक्शन 5 में आता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज, तो सेक्शन 3 में है ये। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा है इन्होंने, तो करंट का थोड़ा बहुत पूछा है, देखिए थीम पूछ ली है उसका। और इसमें एग्ज़ाम कब हुआ था पहले देखिए आप, एग्ज़ाम हुआ है आपका जून में, तो जून में हुआ है, तो इन्होंने अप्रैल का पूछा है करंट अफेयर, ये देखिए, ये तो पढ़ाया आपको मैंने, ये पढ़ाया, हाँ। अप्रैल का देखिए करंट अफेयर्स पूछा है इन्होंने। मूगा सिल्क असम का फेमस है। RT एक्ट राइट टू एजुकेशन वाला 2009 में है, ठीक है, सबको पता है ये। इसके बाद ये कमेटी का कुछ क्वेश्चन है। फिर स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ होती हैं, वो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ HDM, तो ये आपका, ये तो याद ही होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब आप ह्यूमन मतलब HR का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सेक्स रेशियो नहीं आता उसमें। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स होता है। उसके बाद क्या है कि स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स, तो ये सब तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए। अब ये रीजनिंग आ गई है,
ये आपका रीजनिंग में रैंकिंग का क्वेश्चन है, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर कोडिंग है, फिर आपका ये फिलर्स का है। मतलब इसमें तो बहुत सिंपल है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 का डिफरेंस है, फिर 18, फिर आपका इसमें 22 का डिफरेंस है, फिर ऐसे ही है, ठीक है। 20 का डिफरेंस है तो वो हो जाएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें इशू नहीं है। अब फिर मैथ आ गई। इंग्लिश मैथ में आपका कि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं कि 200 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है आपका 7:3 में, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी नाउ एडेड टू रेसिस में 2:1 में करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए अगर 200 लीटर ऑफ मिक्सचर है मिल्क वाटर, तो ये हो जाएगा आपका 140 और 60, ठीक है। अब आपको इतना करना है कि 140 और 60 है, तो हाउ मच वाटर शुड बी नाउ एडेड टू, तो मिल्क को, तो अगर 140 और 60 है तो अब आप दो और एक को मतलब ऐसा करो कि जैसे 140 और 60 वो हो गया, तो अब 2:1 में 2 को 140 बना दो, क्योंकि मिल्क तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो 70 दूनी 140 और ये 70 हो जाएगा, तो 60 और 70 में 10 का डिफरेंस, तो 10 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैथ आपकी इतनी तेज़ होनी चाहिए। द स्टूडेंट नीड टू गेट 45% टू पास एन एग्ज़ाम, और ये लेके आ रहा है 210 और 120 और फेल हो रहा है 60 से। तो 45% इक्वल टू हो जाएगा 180, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 4, और 100% बराबर 400। तो इतना तेज़ होना चाहिए आपको ओरल। ये आपकी इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन एचआर के फिर से हैं जो ग्रुप डायनेमिक्स से हैं, ठीक है, नॉर्मिंग स्टॉर्मिंग वाले। इसके बाद मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी, ये पता नहीं कहाँ से आया है। ब्लेक एंड मॉर्टन ने आपकी मैनेजरल ग्रिड थ्योरी दी थी। तो ऐसे ही पेपर आया था, एग्ज़ाम पेपर जूनियर फील्ड ऑफिसर का। अब मैं आपको इसके बाद इसमें फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम पेपर भी मैं आपको देखिए एचआर दिखा दिया, एचआर का क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा दिया। तो अब आपको इसको देखिए जो भी है, अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं बहुत जल्द एक फील्ड ऑफिसर एचआर एग्ज़ाम का वीडियो, और उसके बाद जितने भी एचआर के एमसीक्यू वगैरह जो भी मेरे पास होंगे मैं शेयर करता रहूँगा वीडियो बना बना के, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।